हरियाणा कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र में होली महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर बी.के. सरोज बहन ने कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने होली के आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करते हुए कहा कि होली का उद्देश्य बुराई को छोड़कर आत्मा को पवित्र बनाना है। कार्यक्रम में बी.के. लता बहन, बी.के. गीता बहन और बी.के. रघुवीर भाई ने होली के महत्व पर अपने विचार साझा किए। क्विज प्रतियोगिता और नन्ही बालिकाओं के ग्रुप डांस ने कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बनाया। ब्रह्मा कुमारीज मुंबई कल्याण वे सेवा केंद्र पर होली के निमित्त एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बी.के. रजनी बहन, बी.के. अन्नपूर्णा दीदी और अन्य बहनें उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बाबा को भोग अर्पित किया गया। बी.के. रजनी दीदी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कल्याण सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. अलका दीदी ने मेहमानों का गुलदस्ते से स्वागत किया और उन्हें चुनरी उड़ाई। सभी भाई बहनों को तिलक दिया गया, साथ में होली खेली गई। उड़ीसा के संबलपुर शिव दर्शन भवन में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ सब जोन प्रभारी बी.के. पार्वती दीदी और सेवा केंद्र के भाई बहनों द्वारा किया गया। वहीं शाम को गंगाधर मंडप में द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन कार्यक्रम का भी उद्घाटन हुआ, जिसमें आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, राज्योद्यान लेजर शो, चैतन्य झांकी और आध्यात्मिक साहित्य स्टॉल की आकर्षक प्रस्तुतियां रहीं। कार्यक्रम 4 दिनों तक चला, जिसमें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक भव्य आयोजन होते रहे। हर शाम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। बी.के. पार्वती दीदी ने परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्यों, 12 ज्योतिर्लिंगों के आध्यात्मिक रहस्य और सच्ची शिवरात्रि के महत्व पर प्रवचन दिया। इन 4 दिनों में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधायक जय नारायण मिश्र, ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय के डीन कैलाश चंद्र सामल, ओडिशा पंचायती राज मंत्री रवि नायक और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संघ की राज्य अध्यक्षा रीता अग्रवाल, उड़ीसा बंगाली के पूर्व विधायक नाउरी नायक दर्शन करने पहुंचे। कोलकाता के बांगू रेवेन्यू सेवा केंद्र में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का पावन पर्व बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर 500 से अधिक भाई बहनों ने श्वेत वस्त्र धारण कर श्रद्धा और प्रेम से मुरली क्लास व भोग के बाद शिव बाबा का ध्वजारोहण किया। सभी ने नकारात्मक भावनाओं की बलि चढ़ाकर एक सुखमय संसार के निर्माण का संकल्प लिया, जिससे आत्मिक शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश फैला। सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. मधु दीदी ने सभी को अध्यात्म और लौकिक जीवन में संतुलन के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की विधि बताई। वहीं बी.के. अस्मिता बहन ने शिव बाबा के गीतों और प्रेरणादायक नारों के साथ सभी से स्व परिवर्तन से स्व पुरुषार्थ की प्रतिज्ञा करवाई। इस दिव्य आयोजन ने उपस्थित सभी आत्माओं को आध्यात्मिक शक्ति और नई प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मा कुमारीज मैसूर द्वारा भव्य ज्ञान विज्ञान दर्शन मेला 2025 का आयोजन किया गया। 10 दिनों तक चले इस अद्भुत मेले में आध्यात्म, विज्ञान और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। 2 लाख से अधिक लोगों ने इस मेले का लाभ लिया, जिसमें अकेले महाशिवरात्रि पर 1 लाख आगंतुक पहुँचे। उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि श्री महेश जोशी और पूज्य भाष्यम स्वामी जी उपस्थित रहे। इसके अलावा आगे के दिनों में न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े और पद्मश्री डॉक्टर कादर वली ने भी इस मेले का अवलोकन किया। मुख्य आकर्षणों में आध्यात्मिक कला प्रदर्शनी, काशी विश्वनाथ प्रतिकृति, 21 फुट ऊंची रूबी शिवलिंग, माइंड स्पा, चैतन्य देवी दर्शन, कुंभकर्ण जागरण और मूल्य आधारित खेल शामिल रहे। हाथरस के बलदेव स्थित प्रभु प्रिय धाम में 89वीं महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। नगर में बैंड बाजों के साथ शिव भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जिसमें राधे कृष्ण, शिव शंकर और हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहे। राजयोग शिक्षिका बी.के. सीमा दीदी के नेतृत्व में नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं सादाबाद की राजयोग शिक्षिका बी.के. भावना दीदी ने अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होने का संदेश दिया, जबकि बी.के. कमलेश दीदी ने शिवरात्रि उपवास का महत्व समझाया। शिव ध्वजारोहण, भोग और केक कटिंग के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। ऐसे ही शिवरात्रि के अवसर पर जम्मू के सांबा में 4 दिवसीय महाशिवरात्रि उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कटनी से स्वामी परमानंद महाराज, सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया एवं भाजपा के अन्य सदस्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. रानी बहन ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। शिव ध्वजारोहण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और राज्यों का अभ्यास इस आयोजन के मुख्य आकर्षण रहे। सभी अतिथियों ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और परमात्मा शिव की याद में जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सबको ओम शांति कहना चाहूँगा। ओम शांति एक ऐसा शब्द है जो जब हम उच्चारण करते हैं तो मन में बिल्कुल शांति पैदा होती है और सभी विचारों से बंदा मुक्त हो जाता है जो हमने समाज से लिए हुए हैं और प्रभु के बंदा करीब जाता है। तो ऐसी रैलियाँ जो इंसान को इंसान से जुड़े और भगवान शिव का स्मरण करने के लिए प्रोत्साहित करे, उसके लिए सब लोग तत्पर हैं। यूपी के खुर्जा जंक्शन पर बीके सीमा दीदी के मार्गदर्शन में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस थाना इंचार्ज सुमित एवं अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सीमा दीदी ने सभी पुलिसकर्मियों को तिलक कर प्रसाद वितरित किया। इसके बाद शिव का ध्वज फहराया गया और हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ हुआ। सभी पुलिसकर्मी यात्रा में शामिल हुए।